बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू विल बी फाइन। आई एम अ चीयरफुल नर्स एहतशामी मिस्डी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास के बारे में और आल्सो टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। बहुत ही अहम टॉपिक है और इस टॉपिक को देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं होता सब्सक्राइब करने से, ठीक है। इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलता है, मुझे हौसला मेरी हौसला अफजाई होती है। और आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा और जो टाइप्स मैं पढ़ाऊँगा सेंटेंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है। आपने लास्ट तक वीडियो देखना होगा। लास्ट वाली टाइप्स जो है कॉम्प्लेक्स का, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इंशाल्लाह आप सबको समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अच्छा, क्लास के बारे में हम जानेंगे कि क्लास क्या है। क्लास ऐसा सेंटेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, मतलब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लास। मतलब ऐसी लाइन जहाँ पर सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, वर्ब हो, तो उसे क्लास कहते हैं। क्लास की दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लास है और डिपेंडेंट क्लास है। और इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो क्या होता है, जो कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। मेक कंप्लीट थाट्स एंड कैन स्टैंड अलोन इन सेंटेंस। मतलब जो कंप्लीट थाट देता है, मतलब समझ देता है, आपको समझ आता है सेंटेंस। और स्टैंड अलोन स्टैंड रह सकता है सेंटेंस में, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास क्या है, डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थाट्स। मतलब जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और वो एलान स्टे नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मतलब डिपेंडेंट क्लास के लिए इंडिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जाएंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लास, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो वो सिंपल सेंटेंस से लेट्स सपोज शी रीड्स एवरी नाइट, वो हर रात पढ़ती है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है। एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लास है जहाँ मतलब कंप्लीट समझ आती है हमें, ठीक है। तो ये क्लास मतलब सेंटेंस की पहला टाइप से सिंपल। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप्स की तरफ, जिसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन से होती है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास हो, जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास हो और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ बाइंड हो, मतलब जॉइंड हो वो दोनों। और इंडिपेंडेंट क्लास अगर एक हो तो उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जो दो से मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ हो तो वो क्या किस चीज़ में आता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड वर शाइनिंग। सन वॉज शाइनिंग मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है, और द बर्ड वर सिंगिंग वो भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। एंड मतलब इस दोनों मतलब एंड से ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास बाइंड है, जॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये जहाँ पर एंड आता है तो आप समझिए कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको याद करने के लिए हमने एक सिंपल एक्रोनिम फार्मूला बनाया, फैन बॉयज़, याद करने के लिए, जिसमें सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं। जिसका एफ स्टैंड फॉर ए मीन्स एंड, एन नॉर, बी बट, और ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो ये फिन बॉयज़ जिस भी सेंटेंस में आपको नज़र आएंगे तो आप समझिए कि वो कौन सी सेंटेंस है, वो कंपाउंड सेंटेंस है। कौन सी है, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें फिन बॉयज़ आता है, मतलब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो। जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो और इसमें एक डिपेंडेंट क्लास का होना भी लाजमी है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास किस चीज़ के साथ जॉइंट हो, वो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ। कंपाउंड में कौन सा था, कोऑर्डिनेटिंग था। अब इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है, और एक एटलीस्ट डिपेंडेंट होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, और उसके लिए इंडिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम देखते हैं कि मतलब एक्रोनिम जो है ए बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू यू आई एस, मतलब ये जितने भी सब ऑर्डिनरी कंजक्शन यूज़ हुए, तो हम कहेंगे कि ये कम्प्लीट सेंटेंस है। लेट्स सपोज एग्जांपल है, शी पास द टेस्ट बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। शी पास द टेस्ट, ये इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट मीनिंग दिया, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, तो ये इनकम्प्लीट दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। और यहाँ इन दोनों को जॉइन किसने किए, बिकॉज ने किए, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके एक्रोनिम जो है याद करने के लिए, जहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुए, ट्रिपल ए, डबल बी, डबल डब्ल्यू, यू आई एस। अब ए स्टैंड फॉर आफ्टर, एमन अल्दो, एस बिकॉज, बी से बिफोर, और व्हेन, वाइल, अनटिल, आई से इफ, एस से सिंस, ठीक है। ये यहाँ पर भी जिस सेंटेंस में ये सारे एक्रोनिम्स जो हमने पढ़े, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमने पढ़े हैं, ये जहाँ इस सेंटेंस में भी यूज़ हुए हों, तो आप समझो कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो आप इस तरह डिफिनेशन कर सकते हैं। और जहाँ पर फेन वाइज जिस सेंटेंस में आपको नज़र आते हैं, तो आपका समझे कि वो कौन सी सेंटेंस है, वो कंपाउंड सेंटेंस है।
ठीक है। अब ये दोनों एक्रोनिम्स याद करने होंगे, जिस तरह फैन बॉयज़ है और ट्रिपल ए डबल बी डबल डब्ल्यू यू आई एस, वो भी याद करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुका होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक था, बहुत ही ईजी टॉपिक था, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल टॉपिक था, इतनी मुश्किल टॉपिक नहीं। हाँ, एक और टाइप से सब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी मैं उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जो जिस पे मैं अच्छी तरीके से बात करूंगा और आपको सबको समझ आ जाएगा। थैंक्स।